Hello students, my name is Shivani God and welcome to Deep Explanation। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, तो स्टेटमेंट है इसका, प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ओके, तो इसके कुछ टाइप्स हैं। जो फैक्टराइजेशन है उसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब कितने टाइप के फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। इस टाइप के क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन होते हैं। तो समझते हैं इसको हम क्या है ये। जैसे कि मान लीजिए इसकी बात करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ये क्या है बड़ा, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है x की पावर 4 बाई की पावर 4 प्लस x की पावर 3 बाई की पावर 3 प्लस x की पावर 2 बाई की पावर 2। ओके, अब इसमें से कहा जा रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन करिए, किसे, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। आप कहोगे कि इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना है, अभी क्या लिख दिया आपने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज कॉमन हो, कुछ दो चीजों में, तीन चीजों में कुछ चीज कॉमन हो, उसको आप बाहर निकाल लो और बाकी को अंदर रहने दो। समझ में नहीं आया ना, अभी समझाते हैं। जैसे कि ये वाली जो टर्म है हमारी, इस टर्म को लेके देखते हैं कैसे इसको हमें तोड़ना है और कैसे फिर हम कॉमन करने में हमें आसानी होगी। ओके, तो लेते हैं इस टर्म को। जैसे कि लिखा है x की पावर 4 एंड y की पावर 4। तो इसको हम सिंपल करना चाहते हैं, और सिंपल मतलब हमारा फायदा हो जाएगा, बस इसलिए। तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर y का स्क्वायर ब्रैकेट x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस जैसा बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ना, तो जो पावर्स इसकी होती हैं वो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। जब इसकी पावर्स को हम ऐड करेंगे तो ये जो हमारा x की पावर 4 y की पावर फिर से वही बन जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको हम तोड़ सकते हैं यूज करने के लिए। अब है x की पावर 3 एंड y की पावर 3 की बारी। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, सिंपल है, x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ेंगे x y। ओके, लास्ट है हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको x y। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई हम इसको ऐसे क्यों नहीं तोड़ सकते, कि इसको हम जैसे कि 4 टाइम लिख लें इसको। ठीक है, फिर इसको 3 टाइम लिख लें, एक्स वाई। फिर इसको हम 2 टाइम लिख, जैसे कि हमने ये लिखा है इसको हम 4 टाइम लिख लेते हैं। इसको हम हाँ कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, जो आपकी कैलकुलेशन है बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा शॉर्ट करना भी सीखो, भी बड़े हो गए आप लोग अब। ठीक, तो ये जो सिस्टम है इसमें हम पुट कर देते हैं। अगर पुट करोगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कॉमन करके दिखाती हूँ कि डायरेक्ट कैसे कॉमन करना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन लिखी है। ओके, अब इस पूरे इक्वेशन से x की पावर 2 x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर एंड y स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। इस पूरी टर्म को ले सकते हैं, देखिए हर सभी में कॉमन है ये, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, सिंपल है। तो जब हम x स्क्वायर एंड y स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है। अब मान लीजिए ये चीज है, ठीक है, तो एक तो रहेगी ना अंदर, तो x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर एक बचा अंदर। हमने यहाँ से स्क्वायर ले लिया तो क्या ये बचेगा, एक्स वाई बचेगा अंदर, प्लस यहाँ से तो हमने पूरा टर्म उठा लिया, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूरा उठा लिया, तो क्या बचेगा अंदर, 1 बचेगा। और गलती से भी आप यहाँ पर 1 की जगह 0 मत लिख देना। उसका कारण ये है कि अगर आपने यहाँ पर 0 लिख दिया फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, सुनिए। अगर आपने यहाँ पे 0 लिख दिया और आपने सोचा कि दोबारा इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर से इस टर्म को ऐसा बना लेता हूँ, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज 0 हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर। ओके, तो जब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म होगी ही नहीं, सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगी। तो सेम एग्जैक्ट आपको वही इक्वेशन नहीं मिल पाएगी,
और अगर आप 1 करते हैं तो क्या होगा, आपको वही सेम इक्वेशन मिलेगी, इसलिए आप 0 नहीं 1 करेंगे। ओके, वही लॉजिक समझाया आपको। ओके, तो ये तो हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंफर्म हूँ मैं, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा x माइनस वाई की पावर 4 प्लस y माइनस एक्स की पावर 3। फिर से प्रॉब्लम, एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती हुई। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें क्या कॉमन है, कैसे कॉमन करूं मैं, क्या है इसमें, x माइनस वाई है, इसमें y माइनस एक्स है, फिर से आपने झोल डाल दिया दिमाग में, अब क्या करें इसका। तो एक चीज समझिए, कोई झोल नहीं है, चीज समझिए, एक क्या करना है हमको, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी लिखा है a माइनस वी। ओके, और इस टर्म से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है माइनस ए प्लस बी। मतलब जब हम किसी टर्म से माइनस कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, तो क्या होता है, जो टर्म प्लस की होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, और जो टर्म माइनस की होती हैं वो प्लस की हो जाती हैं। समझ में आया कुछ। तो ये कैसी हो गई टर्म, अगर ये ऐसे रहेगा और ये b माइनस ए हो जाएगा, अब दोबारा जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे फिर से a माइनस बी बन जाएगा, सिंपल। तो वही ट्रिक हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखो जरा, यहाँ पे है x माइनस वाई का पावर 4, ओके, और यहाँ पर है +1, तो इसमें से -1 अगर हम कॉमन ले लें तो प्लस की टर्म माइनस और माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा -y प्लस एक्स की पावर 3, यही हो जाएगा, यस यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब ये x माइनस वाई हो गया और ये क्यूब हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, और अब ये दोनों टर्म कैसे हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें आसानी से कॉमन ले सकते हैं। देखिए x माइनस वाई की पावर 3, इधर 4 है इधर 3 है, तो हम 3 कॉमन लेते हैं पूरी इक्वेशन से। हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है x माइनस वाई एंड -1, यही बचेगा हमारे पास, यही बचेगा। तो यही होगा हमारा आंसर, और यहाँ पे होगा ये हमारा आंसर। ओके, तो ये आपको समझ में आया पहला इसका मेथड, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कितना सिंपल था, मतलब कोई हद ही नहीं थी, इतना सिंपल था। इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके दूसरे मेथड की साइड। तो दूसरा मेथड क्या है भाई इसका, तो दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो उसका दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म। ओके, नो प्रॉब्लम। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो भाई इसमें क्या है, इसमें भी देखते हैं क्या चीज है इसमें, क्यों बोल रहा है भाई स्प्लिटिंग वगैरह ये सब कुछ। तो इसकी एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ये है हमारी प्रॉब्लम मेथड नंबर 2। ओके, तो क्या है इसकी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम देखिए इसकी है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ओके, अब बोला है मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करनी है, मतलब को एक मिडिल टर्म लेनी है, उसको स्प्लिट करना है, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका समझिए, तरीका क्या है, तरीका ये है कि ये जो मिड वाली हमारे पास जो टर्म है मिड टर्म, ओके, तो जो मिड टर्म है वो इस तरीके से उसको मैनेज करना होता है कि इसका जो प्रोडक्ट आए वो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के, मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, एंड इसका जो सम आए, जो हम जो इसको क्रिएट करेंगे, जो टर्म जो क्रिएट करेंगे उसका जो सम आए वो 17 आए, ठीक है।
क्योंकि दिमाग वाली बात है भाई ये तो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये 6 से इंटू 5 कितना हो गया, 30 हो गया, ना 30 हो गया ना, बात खत्म। इसको कैसे तोड़ सकते हैं अब, मतलब 30 कैसी टेबल में आता है, कैसे तोड़ सकते हैं, 17 को कैसे ऐड कर सकते हैं, समथिंग आइडिया। अगर हम 15 इंटू 2 कर दें तो कितना आता है, 30 आता है। ओके 15 प्लस 2 करें तो कितना आता है, 17। बस हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। ओके क्या करना है देखिएगा, 6x² प्लस 2 प्लस 15 तोड़ लिया, इसको हमने तोड़ लिया अपने अकॉर्डिंग। ओके खोलते हैं इसका ब्रैकेट, 2x 15x प्लस 5। ओके कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने की प्रक्रिया चालू होती है। चलिए कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 2x, यहां से क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा क्योंकि 2x पूरा कॉमन आ चुका है। ओके यहां से क्या आएगा, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचता है 3x प्लस 1। और एक ट्रिक और समझ लीजिए, इस केस में क्या होता है कि ये जो सॉल्व करने के बाद कुछ 2 टर्म ऐसी आती हैं जो सेम आती हैं, जो 2 टर्म आती हैं वो सेम आती हैं, उसी को हम कॉमन करके आंसर निकालते हैं। देखिए ये 2 टर्म जो रहेंगी ना सेम रहेंगी, मतलब ये ऐसा नहीं कि सारे सवालों में यही टर्म आएंगी, हर सवाल के अकॉर्डिंग अलग अलग टर्म्स आएंगी, लेकिन ये सेम होगी तो समझ जाना कि आपका सवाल ठीक है। ओके तो ऐसा है, तो अब क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं भाई, 3x प्लस 1 को कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 2x प्लस 5 और यही हो गया हमारा आंसर। आया समझ में कुछ, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके एक और समझिए, इसमें एक और समझिए आप, एक प्रॉब्लम और समझाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी, ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम देखिए, 5x² माइनस 2√2 माइनस x माइनस 6। ओके अब आप बोलोगे कि भाई उतना तो ठीक था, 17 को तो हमने कर लिया स्प्लिट, अब ये 2√2 एक क्या झोल है, मतलब क्या हो गया, ये कुछ नहीं हो गया, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समझते हैं इसको भी। ठीक जैसे कि मान लीजिए हमने क्या बोला था कि हमें इसको एडजस्ट करना है, मतलब क्रिएट करना है अपनी तरफ से। ओके तो ये सबसे पहले हम देखिए कि हमारी ये टर्म क्या होती है, तो ये है हमारी 5 इंटू -6, इस बार माइनस है तो ध्यान रखिएगा, -6 तो कितना हो गया -30। ओके -30 हो गया, ओके डन। अब ये क्या है -2√2, कैसे मैनेज करें इसके साथ, क्या मैनेज करें, ठीक है करते हैं इसके साथ भी मैनेज। मान लीजिए कि अगर कहीं पर ये लिखा है कि √2 5√2 माइनस प्लस 3√2 तो कितना बचता है मुझे बताइएगा, 2√2 बचता है, यही बचता है ना, यस यही बचता है। तो बस हो गया हमारा काम, करते हैं काम, लगते हैं अपने काम पर। तो ठीक है ये हो गया ना 5x², ठीक ये हो गया हमारा 5√2 प्लस 3√2 x माइनस 6। ओके ठीक अब क्या करना है, कॉमन लेने की प्रक्रिया चालू। क्या हुआ, कॉमन क्या लिया, 5x कॉमन लिया, जब 5x कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा, x माइनस √2, यही बचा, बिल्कुल यही बचा। यहां से देखिए हमने कॉमन लिया 3√2 और यहाँ लिखा x माइनस √2। अब आप बोलेंगे
कि अंडर रूट 2 क्यों लिखा, अंडर रूट 2 क्यों लिखा। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर रूट 2 इंटू रूट 2 की मल्टीप्लाई जब होती है तो वैल्यू आती है 2, तो इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आती है, तो इसलिए ये लिखा। ओके, तो अब हमारा कॉमन लेने की प्रक्रिया चालू। देखिए सेम टर्म है, सेम टर्म है, इसका मतलब हमारा सवाल एकदम से करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x माइनस अंडर रूट 2 बचा क्या, 5x प्लस 3 अंडर रूट 2, यही बचा, बिल्कुल यही बचा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब एक और है इसका टाइप, तो हम इसके तीनों टाइप सीखने वाले हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप है वो भी सीख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो लास्ट टाइप का जो नाम है वो है फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ओके, तो ये है, अब ये लास्ट है, तो समझिए कि इसमें क्या झोल चल रहा है। ठीक है, अब ये है हमारा थर्ड टाइप। ओके, तो लेते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम हम लोग। तो क्या है हमारी पहली प्रॉब्लम, तो पहली प्रॉब्लम में है हमारा, मतलब इसमें क्या बताया है कि हमको जो फैक्टर थ्योरम है उसका यूज करके ये हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उसी टाइप का ये है। तो क्या करना है जरा देखिए, एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है हमारी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारी एक इक्वेशन है। क्लियर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ये कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमारा ये कांस्टेंट है उसके फैक्टर करने हैं आपको, जो हमारा कांस्टेंट है उसके आपको फैक्टर करने हैं। जैसे कि हमारा कांस्टेंट है 2, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसके कैसे फैक्टर करें हम, इसके क्या फैक्टर होंगे, 1 एंड 2, यही इसके फैक्टर होंगे ना। तो 1 एंड 2 तो इसके फैक्टर होंगे ही, तो इसको प्लस और माइनस दोनों टर्म में लिख लेते हैं, इसको प्लस और माइनस दोनों टर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका फैक्टर हुए 1 और 2, और इसको प्लस और माइनस में लिखना है तो -1 एंड -2। क्लियर, अब क्या करना है, इसकी वैल्यूज को हमको क्या करना है, इस वैल्यू में पुट कर करके देखना है कि कौन से पे ये 0 आता है। ठीक है, तो पहले हम कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हैं, पहले हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 1 पुट करके देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो 1 में 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, या ये +2 है। रिजल्ट सामने है आपके, कैंसिल एंड कैंसिल, क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो हम कहें कि x की वैल्यू क्या आई, किस पे आई, मतलब किस पे, x इक्वल 1 पर, x इक्वल 1 पर क्या आई, 0, x इक्वल 1, x इक्वल टू 1, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने, फैक्टर क्या बने, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ
फैक्टर किस पर, x इक्वल 1 पर, ठीक है, x इक्वल 1 पर क्या आया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो ये आया पहली किस पे, 1 रखा तब। अब हम इस पे रखते हैं 2, ओके, 2 रख के देखते हैं, ठीक है भाई, 2 रख के देखते हैं क्या आता है। इसमें 2 रखा, कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ 2 और ये कितना हो गया, 4, 4 2 कितना होता है, ऑब्वियसली 8 होता है भाई, 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 रखा और फिर ये प्लस का 2 हो गया, रिजल्ट फिर से सामने है, कैंसिल एंड कैंसिल, फिर से 0, फिर से 0। अब क्या हुआ कि x इक्वल 2 पर, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किस पर, x इक्वल 2 पर, तो फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ओके, ठीक है। अब भाई और देखते हैं रख के कि किस पे 0 हो सकता है ये। मान लीजिए हमने रखा -1, ओके, -1 पे रख के देखते हैं क्या आता है भाई, बहुत हो गया, ये भी देख लिया हमने, इसको भी देख लिया, और अब -1 पे चलते हैं, क्या आता है -1 पर, ठीक है। तो पुट करते हैं भाई -1 पर, क्या है ये, -1 की बात कर रहे हैं ना, तो देखो -1 का स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और अगर -1 पर क्यूब है तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो -1, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी, -2 इंटू, ऑब्वियसली है कि अब बंद हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पे लिख रहे हैं हम, और ये माइनस ही रहेगा, -1 और ये +2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -1 -2, ये +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, रिजल्ट फिर से आपके सामने है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखिए कैंसिल एंड देन कैंसिल, तो इसका मतलब 0 किस पर, x इक्वल -1 पर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो फैक्टर क्या हुआ इस बार, फैक्टर हमारा होगा x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इज अ फैक्टर। अब आप बोलोगे कि -2 को क्या करें, अब आपके पास कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए, देखिए फैक्टर कौन कौन से आए हमारे पास, x - 1 आया एक, दूसरा आया x - 2, तीसरा आया हमारा x + 1, 3 फैक्टर्स हमारे पास कैसी है, जो इक्वेशन है हमारी 3 डिग्री की है, मतलब डिग्री कितनी है उसकी, इक्वेशन की 3 है, तो हमको 3 क्या निकालने थे, फैक्टर्स निकालने थे, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो चौथा है, आप बोलोगे कि इसका भी हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कि हमारे पास 3 डिग्री थी हमने निकाल लिया, अब आप बोलोगे चौथे से निकालें तो नहीं आएगा, चौथे से पुट करने पर नहीं आएगा, और आपको भरोसा नहीं है इसको पुट करना और इसका आंसर निकालना, ठीक है। और एक इक्वेशन आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप करके देखना, ठीक है, फर्स्ट होमवर्क आपका इस क्लास। तो इक्वेशन है x³ + 2x² - x - 2, ये आपको करना है खुद से, ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना, और क्या आपको भरोसा है कि -2 रखने पर आएगा कि नहीं आएगा 0, तो आप इसको पुट करना, -2 इस इक्वेशन में पुट करके देखना, अगर 0 आया फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, तो इसका, बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए इसको पुट करना और सॉल्व करें, ओके। तो इसके 3 टाइप थे फैक्टराइजेशन के, आपको समझा दिए गए हैं, और ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए गुड बाय।